दोस्तों, कपड़ों पर कितना भी जिद्दी दाग हो, ग्रीस हो, ऑयल हो या फिर कॉलर पर दाग हो, उसे अलग से हाथ से रगड़ने की ज़रूरत नहीं है और ना ही आपको अलग से उसे धुलने की ज़रूरत है। आज मैं मशीन में एक ऐसी जादुई पाउडर डालकर दिखाऊंगी कि गंदे से गंदे कपड़े भी एकदम चमक जाएंगे, चाहे वो सफ़ेद हो या फिर रंगीन। साथ ही बारिश के मौसम के कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ जो आपके डेली लाइफ में बहुत काम आएंगे। तो वेलकम बैक टू माय चैनल स्वीटी होम साइंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, क्या आपने फूल झाड़ू या प्लास्टिक के झाड़ू के ऊपर टलकम पाउडर डाला है? नहीं डाला है तो एक बार ज़रूर डालें। दोस्तों, आपने नोटिस किया होगा कि बारिश के मौसम में हमारे झाड़ू के ऊपर बहुत ही ज़्यादा नमी आ जाती है, मॉइस्चर आ जाता है, जिसकी वजह से धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा इसके ऊपर जम जाता है और हम इसे पानी से वॉश नहीं कर सकते हैं। तो आज मैं एक ऐसा तरीका बताऊंगी जिससे आप अपने फूल झाड़ू को बिल्कुल ड्राई और क्लीन कर सकते हैं। क्या करना है, आपको एक बाउल के अंदर लेना है टलकम पाउडर और उसमें डालना है बेकिंग सोडा और इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। अब इस मिक्सचर को आप अपने झाड़ू के ऊपर स्प्रिंकल कर दें, ऊपर नीचे दोनों साइड में अच्छे से स्प्रिंकल करके इसे 10 मिनट के लिए आप छोड़ देंगे। बेकिंग सोडा क्लीनिंग का काम करता है और टलकम पाउडर झाड़ू को ड्राई करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। बारिश के टाइम में यह तरीका ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत अच्छे से वर्क करता है। तो यहाँ पर मैंने इसे स्प्रिंकल करके 10 मिनट के लिए इसे छोड़ देना है। 10 मिनट के बाद आपको क्या करना है, एक कंघी लेना है और कंघी से इसे अच्छे से कंघी करना है, जैसे कि हम बालों को करते हैं। बस इसे आप करते जाइएगा, आप देखेंगे कि आपका झाड़ू मिनटों में क्लीन भी हो जाएगा और आपका झाड़ू बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। इससे आपको धुलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपका जो झाड़ू है ना, बिल्कुल नीट एंड क्लीन तरीके से क्लीन हो जाएगा। नेक्स्ट टिप है हमारे सर्फ को लेकर। बारिश के टाइम में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर आ जाता है, नमी आ जाता है, जिसकी वजह से सर्फ हमारे ख़राब हो जाते हैं। तो इसके लिए आपको लेना है एक छोटा सा कोल्ड ड्रिंक का बोतल और इसके माउथ वाले हिस्से को काट कर इसे अच्छे से ट्रिम कर लें और जिस डिब्बे में आपको सर्फ रखना है उसके कैप को उसके हिसाब से होल कर लें। अब जो बोतल का माउथ वाला हिस्सा है हमने काट कर रखा था, उसे इस होल में इस तरीके से फिक्स कर दीजिए। अब इसे और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए इसके पीछे की साइड पर आपको फेविकोल या फेविक्विक लगा देना है और लगाकर छोड़ दीजिए ताकि यह अच्छे से ड्राई हो जाए। अब देखिए सर्फ के डिब्बे का माउथ कितना नैरो हो गया है, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक की बोतल का माउथ छोटा होता है, इसलिए सर्फ के अंदर मॉइस्चर यानी पानी आसानी से नहीं जा पाएगा। इससे आपका सर्फ ही ड्राई रहेगा, इसे निकालना भी आसान हो जाएगा और उससे आसानी से रखना भी हो जाएगा। जब भी आपको डब्बे में सर्फ को फिल करना हो तो इस तरीके से खोलकर आप फिल कर सकते हैं और मशीन में भी डालने में ये आसान हो जाएगा, बहुत ही आसानी से ये मशीन में डल जाएगा। तो है ना कमाल का आइडिया, इससे आप अपने सर्फ को बहुत ही अच्छे से सेव कर पाएंगे। नेक्स्ट टिप है हमारे साबुन को लेकर। दोस्तों, बारिश के टाइम में अगर कोई चीज़ सबसे ज़्यादा वेस्ट होती है तो वो है हमारा साबुन। आप देख सकते हैं साबुन कितना ज़्यादा गल चुका है। इससे साबुन तो वेस्ट होता ही है, साथ ही हमारे पैसे भी वेस्ट होते हैं। तो इसके लिए आपको मैं एक बहुत ही आसान सा तरीका बताऊंगी जिससे आपका साबुन बहुत कम वेस्ट होगा। सबसे पहले आप अपने साबुन केस को अच्छे से साफ कर लें इस तरीके से। इसके बाद आपको चाहिए 4 से 5 रबर बैंड। इन रबर बैंड को आप अपने सोप केस के ऊपर इस तरीके से लगा दीजिए और यह बिल्कुल अच्छे से फिक्स हो जाते हैं, निकलता बिल्कुल नहीं है। अगर आपका सोप केस छोटा है तो आप 2 से 3 रबर बैंड लगा देंगे। तो यहाँ पर मैंने 4 रबर बैंड लगाए हैं। अब आप इसे अपने साबुन को इस तरीके से रबर बैंड के ऊपर रख दीजिए। अब साबुन आपका पानी में पड़ा भी नहीं रहेगा और ना ही यह गलेगा और यह बिल्कुल फिसलेगा भी नहीं, बिल्कुल फिक्स रहेगा। जैसे आप रखेंगे वैसे ही आपको ये मिलने वाला है। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। क्या आपके तेल के डिब्बे से भी इस्तेमाल करते वक्त तेल बाहर बहकर डिब्बे को गंदा कर देता है? अब यह परेशानी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तो सबसे पहले एक खाली पेस्ट की ट्यूब से उसका ढक्कन यानी कैप निकाल लें और उसे अच्छे से धोकर साफ कर लें। अब अपने तेल के डिब्बे के ढक्कन के बीच में एक छोटा सा छेद बनाएं। इसके बाद कोलगेट के ढक्कन को इस छेद के ठीक ऊपर रखकर मजबूत गोंद से अच्छी तरह चिपका दें ताकि कोई लीकेज ना रहे। डिब्बे में तेल भरने के लिए एक मोटी पॉलीथीन लें
और उसे मेहंदी की कीप की तरह एक कोने से गोल मोड़ लें। लीजिए आपकी होममेड कीप तैयार है। इसे डिब्बे के मुंह पर रखें और बिना एक भी बूंद गिराए आसानी से पूरा तेल भर लें। अगर आप इसको हमेशा के लिए रखना चाहते हैं तो इसके किनारे पर अच्छे से सेलो टेप लगा दें ताकि इसका शेप बना रहे। काम खत्म होने के बाद इसे फेंक दें या साफ करके अगली बार के लिए रख लें। इसके ऊपर आप कैप लगा दें। बस आपका होममेड ऑयल डिस्पेंसर तैयार है। अब ढक्कन खोलें, जितनी ज़रूरत हो उतना तेल डालें और बंद कर दें बिना किसी फैलाव और गंदगी के। है ना कमाल का हैक? इसे आज ही ट्राई करें और ऐसे ही स्मार्ट हैक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब अगला टिप है चीनी को लेकर। अगर आपके भी चीनी के डब्बे में बहुत ज़्यादा चींटियाँ लगती हैं तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक छोटे से कॉटन में थोड़ा सा विनेगर लगाइए और इसे अपने चीनी के डब्बे के अगल बगल बाहर की साइड में इस तरीके से लगा दीजिए। इससे चींटियों से दूर रखने में बहुत ज़्यादा हेल्प होती है और इससे चीनी भी बिल्कुल सेफ रहता है। अब बात करते हैं नमक की। बारिश के टाइम में सफ़ेद नमक में भी बहुत जल्दी सीलन आ जाती है, तो नमक को मॉइस्चर से बचाने के लिए आपको लेना है एक पेपर। इसमें थोड़ा सा चावल रखिए और इस तरीके से मोड़कर अपने नमक के डिब्बे में रख दीजिए। इससे नमक में मॉइस्चर कम रहेगा और नमक जल्दी सिलेगा भी नहीं। और अगर नमक में पहले से सीलन आ गई है तो हल्के गर्म तवे पर 5 मिनट चलाएं। ठंडा होने पर नमक फिर से बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। इसी तरीके से बात कर लेते हैं काले नमक के डब्बे को लेकर। तो काले नमक को जब भी हम सलाद पर स्प्रिंकल करते हैं ना, तो इसके जो छोटे छोटे होल होते हैं वो नमक की सीलन की वजह से चिपक जाते हैं और नमक आसानी से बाहर नहीं निकल पाता। इसके लिए आपको लेना है बासमती चावल, जो बड़े दाने वाले चावल आते हैं। अब आप उन्हें काले नमक के डब्बे में डाल दीजिए। इससे क्या होगा, नमक के जो छोटे छोटे होल है ना वो बंद नहीं होंगे, क्योंकि इसमें बड़े दाने वाले चावल होंगे और ये चावल होल से बाहर भी नहीं निकलेंगे। अब आप इजीली अपने सलाद के ऊपर, अपने फ्रूट्स के ऊपर काला नमक स्प्रिंकल कर सकते हैं। इससे होल भी बंद नहीं होंगे और नमक में मॉइस्चर भी नहीं रहेगा। लेते हैं नेक्स्ट टिप। दोस्तों, इस तरीके की प्लास्टिक के बोतल को हम बेकार समझकर फेंक देते हैं, लेकिन आज मैं इसका एक बहुत ही कमाल तरीके से यूज बताऊंगी जो आपके बहुत काम आएंगे। सबसे पहले कांटे वाला चम्मच लेना है, उसे गर्म कर लेना है और बोतल के अंदर इस तरीके से छेद कर लेना है। उसके बाद हमें इसका जो बेस एरिया है उसे हमें कट करके अलग कर लेना है और माउथ एरिया को भी कट करके अलग कर लेना है। सेंटर वाले पार्ट को बिल्कुल अलग कर देना है। उसके बाद हमें चाहिए ना 2 चम्मच बेकिंग सोडा, जो हमारे किचन में इजीली मिल जाता है। और जो हमने माउथ एरिया कट किया था, बस इसे कैप की तरह इस तरीके से आपको लगा देना है। अब यह हमारा बहुत ही बढ़िया फ्रेशनर बनकर तैयार है, जो हम अपने फ्रिज में रखने वाले हैं। कई बार हमारे फ्रिज से बहुत ज़्यादा बदबू आने लगता है और कई बार लाइट जाने की वजह से भी बहुत ज़्यादा स्मेल आने लगता है। ऐसे में जो यह बेकिंग सोडा है ना, बैड स्मेल को खत्म कर देगा और आपके फ्रिज को बिल्कुल सेफ रखेगा और चीज़ों को भी खराब नहीं होने देता है। दोस्तों, बारिश के टाइम में सबसे ज़्यादा बदबू कहीं से आती है ना, तो वह है हमारा बाथरूम अगर क्लीन तरीके से ना रखा जाए तो बैड स्मेल वहीं से सबसे ज़्यादा आता है, तो हमें वहाँ जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। तो आज मैं एक ऐसा बाथरूम फ्रेशनर बनाऊंगी जो सच में बहुत ज़्यादा वर्क करता है। इस चीज़ को ट्राई ज़रूर करना और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। सबसे पहले कोई भी प्लास्टिक का बॉक्स ले लीजिए और उसके कैप में होल कर लें कुछ इस तरीके से। इसके बाद आपको लेना है 1 चम्मच बेकिंग सोडा। अब आपको 8 से 10 लौंग लेना है और उसमें 1 टुकड़ा दालचीनी का ऐड कर देना है और आपको इसमें 2 कपूर की टिक्की भी ऐड कर देना है। यह हमारा बहुत ही बढ़िया नेचुरल तरीके का रूम फ्रेशनर या फिर बाथरूम फ्रेशनर बनाकर तैयार हो जाता है, जो मार्केट में बहुत महंगे दामों में मिलते हैं, लेकिन घर पर आप बिल्कुल इसे फ्री ऑफ कॉस्ट बना सकते हैं। सच में यह बहुत अच्छे से बाथरूम की बैड स्मेल को खत्म कर देता है। अगर आपका भी मस्किटो रिफिल इस तरीके से खाली हो जाए और आपके पास दूसरा रिफिल ना हो तो इस तरीके से यूज कर सकते हैं। करना क्या है, 1 कपूर का टुकड़ा लेना है और मशीन के ऊपर इसे रख देना है। मशीन आपकी ऑन होनी चाहिए। जैसे जैसे यह गर्म होगी ना, पूरे कमरे में बहुत अच्छी सी खुशबू आ जाएगी, पूरा बैड स्मेल को खत्म कर देगा और मक्खी मच्छर भी खत्म हो जाएंगे। अगला टिप है ना दाल चावल को लेकर। दोस्तों, बारिश के टाइम में दाल चावल में भी बहुत ज़्यादा नमी आ जाता है, जिससे कहीं ना कहीं इसमें कीड़े या घुन लग जाते हैं। हमारा दाल चावल का टेस्ट भी खराब होने लगता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अपने दाल चावल के डब्बे के अंदर 2 तेज पत्ते डाल देना है। अगर आप 10 से 20 किलो चावलों को अगर आप सेव करके रखना चाहते हैं
तो इसमें नीम के पत्ते आप ले सकते हैं। थोड़ा ज़्यादा पत्ता लेकर अपने चावल के डब्बे के अंदर इस तरीके से रख दीजिए। इससे आपका चावल बहुत दिनों तक सेफ रहेगा। बारिश के टाइम में अगर आपके भी किचन में बहुत ज़्यादा काकरोच आते हैं या फिर छोटे मोटे कीड़े मकोड़े आते रहते हैं, तो आज मैं एक ऐसा तरीका बताऊंगी जिससे आप अपने किचन को काकरोच फ्री रख सकते हैं। कीड़े मकोड़े बिल्कुल भी नहीं आएंगे। तो करना क्या है, चलिए वह बताते हैं। सबसे पहले रात के टाइम में जब भी आप अपने बर्तन और किचन साफ कर लें, सिंक एरिया को साफ कर लें, उसके बाद आपको लेना है एक प्लास्टिक का थैला और उसमें पानी को फिल कर लें। पानी आपको हाथ ही फिल करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। उसके बाद इसमें अच्छे से नॉट लगा दें। नॉट लगाने के बाद सिंक एरिया में जहाँ नाली होता है, वहाँ जहाँ ड्रेन एरिया होता है, वहाँ पर इसे इसके ऊपर रख दें। अब यह हैवी होने की वजह से यहाँ से कोई भी कीड़े मकोड़े या काकरोच अंदर नहीं आएंगे और आपका किचन बिल्कुल साफ रहेगा। दोस्तों, क्या आप भी बाजार से महंगा लिक्विड हैंड वॉश खरीद कर लाते हैं? अब सिर्फ थोड़े से साबुन से घर पर ही बनाए ढेर सारा खुशबूदार हैंड वॉश, वो भी मिनटों में। तो सबसे पहले आप अपनी पसंद का कोई भी साबुन ले लें, जैसे लक्स या डिटॉल, और उसे कद्दूकस की मदद से बारीक घिस लें। अब एक बर्तन में यह घिसा हुआ साबुन डालें, साथ में 1 कप पानी मिलाएं और इसे धीमी आंच पर चढ़ा दें। बस 2 से 3 मिनट में साबुन पूरी तरह मेल्ट होकर गाढ़ा और स्मूथ घोल बन जाएगा। तो देखिए दोस्तों, हमारा यह स्मूथ सा घोल बनकर तैयार हो गया है। अब गैस की फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे और इसको हम ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद इसे एक बाउल में निकाल लें और इसके बाद आपको लेना हैंड वॉश का बोतल और अब आपको लेनी है एक मोटी पॉलीथीन। जैसे हम मेहंदी का कीप बनाते हैं उसी तरीके से आप इसको कर लीजिए। फिर पॉलीथीन की बनाई हुई कीप को बोतल के मुंह पर लगाएं और इस घोल को आसानी से भर लें बोतल में, बिना एक भी बूंद फैलाए। लीजिए, आपका होममेड लिक्विड हैंड वॉश तैयार है। चलिए इसे टेस्ट करते हैं। देखिए कितना बढ़िया झाग बनता है और हाथ एकदम जर्म फ्री, सॉफ्ट और खुशबूदार हो जाते हैं। है ना कमाल का और किफायती है। आप भी इसे ट्राई जरूर करें। इन्वर्टर का खाली डिब्बा फेंकने की गलती कभी ना करें। इस डिब्बे का नीचे का पार्ट था, उसको मैंने सब्जी रखने के लिए बना लिया है, आधा कट करके निकाल लिया है और ऊपर के पार्ट पे इस तरीके से आपको पॉलीथीन लगा लेनी है। देखिए, आपके कबाड़ में फेंकने वाले डब्बे से मजबूत डस्टबिन बन गया है। कबाड़ से जुगाड़ का यह 2-in-1 आइडिया पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, अक्सर क्या होता है, जब भी हमें वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने होते हैं तो बहुत सारे कपड़े एक साथ होते हैं। सफ़ेद कपड़े, रंगीन कपड़े, पैंट शर्ट और बहुत सारे कपड़े। हम हर तरह के कपड़े को अलग अलग लोड करके नहीं धो सकते हैं। सफ़ेद कपड़े अलग, रंगीन कपड़े अलग और कलर छोड़ने वाले कपड़े को अलग से धुलें। अब आप देख सकते हैं कपड़ों पर कितने जिद्दी दाग हैं। शर्ट के कॉलर बहुत ज़्यादा गंदे हैं, पैंट पर ग्रीस के दाग हैं, मिट्टी के दाग हैं और तकिए के कवर पे भी बहुत ज़्यादा आयल और दाग धब्बे लगे हुए हैं। और भी बहुत सारे गंदे कपड़े हैं। अक्सर हम क्या करते हैं, मशीन में डालने से पहले पैंट को अलग से रगड़ते हैं, शर्ट के कॉलर को अलग से रगड़ते हैं, स्लीव को रगड़ते हैं और जिस कपड़े पर बहुत ज़्यादा दाग है उस पर डिटर्जेंट के साथ उसे अलग से रगड़ना पड़ता है। लेकिन आज मैं आपको कुछ भी हाथ से रगड़ने के लिए नहीं कहेंगे। आज हम एक ऐसा मैजिकल पाउडर बनाएंगे जो कपड़ों की गंदगी और दाग धब्बों को साफ करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा और कपड़ों को नीट एंड क्लीन तरीके से साफ करेगा। कपड़े के दाग धब्बे तो आप देख ही चुके हैं। चलिए अब इसके लिए एक मैजिकल पाउडर बनाते हैं। सबसे पहले एक बाउल लेना है, उसमें 2 चम्मच नमक लेना है, उसके बाद 1 बड़ा चम्मच बेकिंग सोडा लेना है। इसमें हम लेंगे फिटकरी। फिटकरी जो है हमें पीस कर लेना है, तो इसमें हमें 3 से 4 टुकड़ा लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है। और आधा चम्मच हम पिसी हुई फिटकरी ले लेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे। अब इसके बाद हम लेंगे सर्फ। सर्फ आप कोई भी ले सकते हैं जो आपको पसंद है। तो यहाँ पर मैंने 3 से 4 चम्मच सर्फ ले लिया है। ये सारे कपड़ों में सिर्फ हम 4 चम्मच ही सर्फ डालेंगे। अब इन चारों चीज़ों को बेकिंग सोडा, फिटकरी, नमक, सर्फ को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और बस हमारा मैजिकल पाउडर बनकर तैयार है। चलिए अब अपने मशीन की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम मशीन में अपने कपड़े को डाल देंगे। के बाद जो हमने मैजिकल पाउडर बनाया है उसको लेंगे और उसमें हम थोड़ा सा पानी डालकर उसका घोल तैयार कर लेंगे। ध्यान रखें, इसको आपको डायरेक्ट नहीं डालना है, आपको इस मिश्रण को घोलकर ही डालना है। आप सेमी वॉशिंग मशीन का यूज करते हैं तो उसमें आप बिना घोले ही डाल सकते हैं। तो इसमें हमने इस अपने मैजिकल पाउडर को डाल दिया है।
देखिए नमक क्या करता है, कपड़े के जो कलर छोड़ते हैं ना उनका कलर निकलने नहीं देता है। बेकिंग सोडा जिद्दी दागों को खत्म करता है। फिटकरी कपड़े की बैड स्मेल को खत्म करती है और कपड़े को बैक्टीरिया फ्री रखती है। साथ ही कपड़े को अच्छे से साफ करने में और उसकी चमक लाने में हमारी मदद करती है, खासकर बारिश के टाइम में जब कपड़ों में सीलन की वजह से बैड स्मेल आने लगता है। इस तरीके से कपड़े धोने पर बिल्कुल कपड़े फ्रेश और हाइजीनिक तरीके से साफ होते हैं। अब इन्हें धोकर सुखाने के बाद मैं आपको एक एक करके दिखा रही हूँ। जिन दागों को मैंने पहले आपको दिखाया था उनका क्या रिजल्ट आया है। तो बनियान में कितने ज्यादा दाग लगे हुए थे वो भी क्लीन हो गए हैं अच्छे से। शर्ट का कलर बिल्कुल साफ हो चुका है और यहाँ पर आप देख सकते हैं सफेद कपड़े पर कोई भी कलर नहीं लगा हुआ है। अब पैंट के नीचे जो ग्रीस के दाग थे वो भी काफी साफ हो गए हैं। इसकर पीछे की साइड में भी बिल्कुल अच्छे से साफ हो चुके हैं। कई बार कपड़ों पे ऐसे दाग होते हैं जो दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन धोने के बाद कपड़ा नीट एंड क्लीन नजर आता है। तो देखा दोस्तों, इस तरीके से आप अपने गंदे से गंदे कपड़े को भी मशीन में बिना हाथ से रगड़े भी साफ कर सकते हैं। इससे आपको अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बार बार अलग से लोड लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। कम मेहनत में और कम बिजली में आपका काम आसान हो जाएगा और बहुत सारे पैसे की भी बचत हो जाएगी। तो जितने दाग वाले कपड़े हैं ना वह साफ तो हो ही जाते हैं, प्लस जितने सारे छोटे मोटे कपड़े होते हैं, रंगीन कपड़े होते हैं, वह भी बिल्कुल चमक जाते हैं। तो एक बार यह मैजिकल पाउडर बनाकर जरूर ट्राई करिएगा और रिजल्ट हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको कैसा लगा। इस तरीके से कपड़े हमारे साफ भी होंगे, हाइजीनिक तरीके से बैक्टीरिया फ्री रहेंगे और बारिश के टाइम में यह पाउडर बनाकर जरूर ट्राई करिएगा। तो दोस्तों अब देखते हैं अगली टिप। बारिश के मौसम में जूते भीग जाए और उनमें से गंदी बदबू आने लगे तो बहुत परेशानी होती है ना, तो चिंता मत कीजिए, 5 मिनट में जूते सूखेंगे भी और स्मेल फ्री भी होंगे। तो आपको लेना है हेयर ड्रायर और उसकी मीडियम हीट से जूते के अंदरूनी हिस्से को सुखाएं। कुछ ही मिनटों में नमी पूरी तरह से गायब हो जाएगी। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने जूते को सुखा सकते हैं बिना धूप के। तो दोस्तों जूते हमारे अच्छे से सूख चुके हैं, आप देख सकते हैं इसमें से बिल्कुल भी पानी नहीं निकल रहा है। बारिश के टाइम में या फिर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ने पर हमारे शूज में कई बार बैड स्मेल आने लगती है, लेकिन रोज रोज तो हम शूज को धो नहीं सकते हैं और पहनना भी जरूरी होता है। तो इसके लिए आपको छोटा सा ट्रिक बताती हूँ। जब आपके शूज के अंदर बहुत ज्यादा बैड स्मेल आने लगे तो शूज के अंदर थोड़ा थोड़ा सा टल्कम पाउडर डाल दें। इससे शूज की बैड स्मेल खत्म होगी और पैर भी आपके ड्राई रहेंगे, क्योंकि पैरों में जब पसीना होता है तभी बदबू आती है और टल्कम पाउडर पसीने को सोख कर लेता है और पैरों को ड्राई रखता है। साथ ही टल्कम पाउडर की अच्छी खुशबू से आपके शूज भी बिल्कुल फ्रेश रहेंगे। बारिश के टाइम में इस छोटे से ट्रिक को जरूर ट्राई करिएगा और इससे आपका काम आसान हो जाएगा। पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं कुछ ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।